अमेरिका की घिनौनी चाल अब उसी पर भारी पड़ने जा रही है। जो अमेरिका भारत पर 50% से लेकर के 250% टैरिफ की धमकी अब तक भारत को दे रहा था, वही धमकी अब अमेरिका के लिए उल्टा गले की फांसी बनने जा रही है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के किया ही कुछ ऐसा है जिसके बाद से अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। दरअसल जब कोई देश अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है तब दुनिया उसकी शर्तों पर चलती है, और आज भारत ने एक बार फिर से वही करके दिखा दिया है। अब भारत अमेरिका को एक भी दवा का निर्यात नहीं करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी गोली या फिर एक भी सीसी या फिर एक भी कैप्सूल अब अमेरिका की धरती को नहीं जाएगा भारत से। और ऐसा कुछ भारत और रूस के बीच चल रही इस लगातार दो पक्षीय बहुस्तरीय मीटिंग को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल भारत के दिग्गज या फिर जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं, जहां रूस और भारत के बीच एक दो नहीं बल्कि कई उच्च स्तरीय फैसले लिए जा रहे हैं। यह फैसले राजनीतिक से लेकर के हमारी सामरिक सुरक्षा और व्यापारिक हितों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। और इस वक्त भारत और रूस की एक बार फिर जुगलबंदी ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वह भारत की दवाओं पर टैरिफ लगा करके दवाओं के मार्केट को खराब कर देगा और भारत को मजबूर करेगा अमेरिका के साथ डील करने के लिए, लेकिन यहां पूरी की पूरी चाल ही उल्टी पड़ चुकी है। रूस ने भारत से साफ कह दिया है, हमें आपकी सारी दवाएं चाहिए, अमेरिका को आप एक भी दवा मत भेजिए। अमेरिका को भारत की जो 40% दवाएं हैं, उन 40% में पूरे की पूरी दवाओं का जो आयात है वो रूस करेगा। यानी कि अब भारत की तरफ से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर सीधे तौर पर रूस ने अपना हक जता लिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में भारत बहुत बड़े नुकसान से गुजरेगा, लेकिन अगर वही दवाएं रूस खरीदता है तो इससे भारत का बेनिफिट भी नहीं कम होगा और भारतीय दवाओं के लिए एक नए मार्केट के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। रूस ने कहा है कि अमेरिका को निर्यात की जा रही भारत की 40% दवाओं की अब आपूर्ति अमेरिका की जगह भारत रूस को करे। हालांकि अमेरिका के स्थान पर अब रूस के पास ये सारी दवाएं भेजने पर भारत को इससे कहीं ज्यादा फायदा और भी होने जा रहा है। क्या क्या फायदा होगा भारत को, और ऐसा भारत और रूस ने मिलकर के फैसला क्यों किया है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की अब जो प्रतिक्रिया सनसनीखेज आई है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि अमेरिका चंद घंटों में अपने बोल और सुर कैसे बदल लिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई है, अमेरिका में भूचाल आ चुका है। दरअसल अमेरिका की प्लानिंग ये तो थी ही नहीं कि भारत की दवाओं के आयात को प्रतिबंधित किया जाए या फिर उसके आयात में कटौती की जाए। दरअसल अमेरिका चाह रहा था कि भारत उसकी शर्तों पर अमेरिका के साथ गठबंधन कर ले और अमेरिका की सभी शर्तों को मानते हुए भारत उसके साथ खड़ा हो जाए, और भारत अमेरिका के साथ खड़ा होने के साथ ही रूस से क्रूड ऑयल की परचेसिंग को कम कर दे। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर के उसकी चाल उसके सर उल्टा मर दी है। अमेरिका को जो आभास था वही हुआ है। दरअसल भारत और रूस ने आखिरी समय तक अमेरिका को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश जरूर की। भारत की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं लिया गया था, लेकिन मजबूरन भारत ने फाइनली वो एक्शन लिया है जो अमेरिका के फार्मास्यूटिकल्स को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। दरअसल अमेरिका अपनी जरूरतों का सिर्फ और सिर्फ 20% दवाओं का खुद उत्पादन करता है। 40% से 45% तक की जो दवाओं का जरूरत है वो भारत से आपूर्ति होती है, और रही बची जो दवाएं की आपूर्ति है वो चीन से होती थी। अमेरिका ने चीन पर पहले ही टैरिफ जड़ करके उसकी दवाओं के मार्केट को कम कर दिया था, और ऐसा कुछ अमेरिका को लगा कि चीन तो नहीं लेकिन भारत जरूर दब जाएगा उसके इन्हीं इशारों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के अजीत डोभाल अचानक से रूस की यात्रा पर गए, और इस युद्ध की यात्रा के बीच जब यह माना गया कि अमेरिका का 50% टैरिफ बढ़ाना सबसे अहम कारण है, और जिस तरह से अमेरिका ने भारत को सीधे धमकी दी थी कि वो इस टैरिफ को बढ़ाकर 250% कर देंगे, यह सीधे माना जा रहा था कि भारत अपने सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए सीधे तौर पर अजीत डोभाल की यात्रा को सुनिश्चित किया है। दुनिया की नजरें इसी खबर पर टिकी हुई थी कि रूस और भारत के इस बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंग से क्या खबरें आएंगी। लगभग 12 घंटे
तक लगातार कई स्तरीय की मीटिंगें चली, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के अजीत डोभाल सहित भारत के विदेश मंत्रालय जो इस वक्त रूस में मौजूद है और वहां पर मौजूद भारत के डेलीगेट्स, इन सब ने मिलकर के बड़ी घोषणा कर दी। रूस ने कहा कि वो भारत से अपने दवाओं के आयात में 40% की बढ़ोतरी करने जा रहा है और ये 40% की बढ़ोतरी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका को 40% जो दवाएं निर्यात की जा रही हैं सीधे तौर पर उनको डाइवर्ट करने का प्लान था। दरअसल